अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ात शहबाज खान। आज के दिन जिस शख्सियत से आपको मिलवा रहे हैं, इनको देखते ही आपके लबों पर मुस्कुराहट फैल जाएगी और आप वहीं बैठ जाएंगे और इनको सुनना शुरू कर देंगे। और इनके बहुत सारे लिखे हुए प्लेस आप घरों में देखते रहते हैं। हमारे साथ खलीलुर रहमान कंवर साहब मौजूद हैं। खलील साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया ईद के इस पुरमसरत मौका पर आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया आपका। My pleasure to be with my people and with you and with your channel. खलील साहब, ईद पे मामूलात आपके किस तरह के होते हैं? कैसी ईद गुजारना पसंद करते हैं आप? या बड़ी सादगी से इसी तरह घर में बैठे रहते हैं या दोस्तों में चले जाते हैं, कोई गैदरिंग करते हैं? I don't remember exactly my routine in life. ना वो मैंने कभी डिसाइड की। ऐसी ईदें भी आई हैं जिनमें मैं लिख रहा होता था बैठकर, और आई प्रेफर कि मैं दोपहर के बाद या शाम को ईद के लिखना शुरू कर दूँ। व्हेन आई एम ऑन राइटिंग, ब्लॉकेज हो तो नहीं लिखता। ईद जब बच्चा था तो एंजॉय किया करता था। जब आप ईदें मनाने वालों के लिए वजह ईद बन जाते हैं तो फिर आपकी जिम्मेदारियां ऐसी होती हैं कि उसमें आप उस तरह से एंजॉय नहीं करते। दोस्त आ जाएं तो गपशप हो जाती है, वरना जाता नहीं हो कहीं। अच्छा, जो चीज़ें हैरत में डालती हैं वो ये हैं कि सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हर राइटर का मुख्तलिफ होता है। आपका जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है लिखने का, वो ठीक है, उसमें माशरे की चीज़ें, बहुत सारी निशानदेही आप करते हैं, बहुत सारे किरदार हैं आपके जिनके साथ आप अपना मैसेज कन्वे करते हैं, लेकिन जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कांस्टेंट नज़र आया वो मोहब्बत है, जो आपकी राइटिंग में बड़ा प्रोमिनेंट रहता है। तो इस कदर इसकी शिद्दत, इसकी क्या वजह? आपको ये नहीं लगता? मैं ये सुनना चाहता हूं कि अब पीपल शुड नाउ डिग मी आउट एंड दे शुड अंडरस्टैंड कि मेरी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन जो है वो, हालांकि मैं बड़ा कोई मजहबी आदमी नहीं हूँ, इट्स कुरान। और कुरान सरासर मोहब्बत है। तो ये भी तो तज़किरा तो मोहब्बत का ही हो गया ना। वो मैंने कहीं एक नज़्म थी मेरी कि मैं जब अपने खुदा से मिलूंगा ये पूछूंगा, कुन जब पहली बार कहा था कौन सा लफ्ज इजाद किया था। देखना उस दिन साबित होगा पहला लफ्ज मोहब्बत होगा। तो आई बिलीव अल्लाह ने ये दुनिया बनाई था, पहले तेरा नाम लिखा था। जब बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे, एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते थे, और अभी कुछ प्लेज लिखे होंगे, वो बहुत स्टैब्लिश नाम नहीं था, आहिस्ता आहिस्ता तो आप छा गए, हर तरफ मारूफ हो गए, जाने जाने लगे। तो उस वक्त लाइफ में और अब की लाइफ में क्या तब्दीली आपने महसूस की? फहद, एक तो ये चीज़ मेरे यहाँ कभी भी नहीं आई। शोहरत बढ़ गई। ये नहीं था कि मुझे अल्लाह ने फेम नहीं दिया होता। राइट फ्रॉम बूटा फ्रॉम टोबा टेक सिंह। ब्याह के बाद शौके की पहली कमाई है, अम्मा ने कहा तेरी झोली में डाल दूं। मासी, मासी पूछ इससे, 4 दिनों में इतने पैसे कहां से कमा के लाया ये? इसकी यही बातें मुझे बुरी लगती है अम्मा। ये लाहौर शहर है ज़ुलेखा बेगम, यहां कमाइयों का हिसाब नहीं होता, नोटों का हिसाब होता है, नोटों का। Then I proceeded to लंडा बाजार। तो लंडा बाजार में मैंने एक्ट भी किया था। मैं तेरे बली की खबर पूछने आया हूं। बोल, जिंदा है? और मैं तो ये भी पूछने आया हूं कि वो जिंदा क्यों है? तो आई वॉज फेमस इनफ, लेकिन नॉट टू दिस लेवल ऑफ कोर्स। वो ग्रेजुअली बढ़ता गया, उसकी मेहरबानियां होती रही, तो जिंदगी में मेरी कभी तब्दीली नहीं आई। अच्छा, टाइटल सॉन्ग जब आप लिखते हैं तो वो उसमें ख़ास तौर पे 2 बड़े हिट्स जो थे उनके पीछे तो राहत फ़तेह अली साहब थे, उन्होंने बड़े अच्छे से उसे परफॉर्म किया। तो ये कोई कम्बिनेशन है? हालांकि राहत मेरा दोस्त है। आप ये नहीं देखते कि राहत के 2 बड़ी हिट्स के पीछे खलीलुर रहमान कंवर है, जिस अपना, अभी बुरा लगेगा बाद में, बड़ा अजीज दोस्त है, बट
इज अ वंडरफुल सिंगर, इज एसेट ऑफ पाकिस्तान। लेकिन ये बात कहना बड़ा बड़ा गैर मुनासिब है कि हम एक दूसरे के पीछे हैं। हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। खलील रहमान कमर जब लिखता है तो राहत के अंदर वो दर्द पैदा होता है, बग्गे के अंदर वो तकलीफ पैदा होती है कि वो कंपोजिशन बनाता है। तो ये बात नहीं करनी चाहिए कि उसके पीछे राहत है। अच्छा, आपके ड्रामों में एक किरदार मेरा ख्याल दूसरी दफ़ा रिपीट नहीं होता। एक एक्टर जो एक एपिसोड कर चुका होता है या एक प्ले कर चुका होता है, मेरा नहीं ख्याल कोई रिपीट दोबारा हुआ है। ये बात ठीक है? मुझे या तो हुआ- आदत है, हुई? मैं बहुत देर बाबर अली के साथ काम करता हूँ। वो तो खैर आपने लंडा बाजार की, लंडा और लंडा बाजार 2 भी किया। बूटा फ्रॉम टूबा टेक सिंह एंड सो मेनी अदर्स आई डिड विद बाबर अली। अच्छा, मेरे पूछने का मतलब ये है कि फराह शाह, पाकिस्तान की इंडस्ट्री में आप समझते हैं कि बहुत इतनी जान है कि वो हर तरह के प्लेस को इसी तरह निभाते रहें और किरदार आपको चेंज भी ना करने पड़े? आपके पास बहुत बड़ा बड़ा टैलेंटेड आदमी है, आपके पास सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके यहाँ बोरोड मेंटालिटी है। बच्चे हम जो पढ़ा रहे हैं वो अंग्रेजी किताबों से पढ़ा रहे हैं, तो हॉलीवुड पढ़ के पाकिस्तानी चीज़ें नहीं बनाई जाती। तो ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अंग्रेजी में पढ़ के उर्दू में काम नहीं किया जाता। मुझे बताइए, शायर आपका फेवरेट कौन सा है? बहुत सारे शायर मेरे फेवरेट हैं। बहुत अच्छा मीर आपको तकी लगते हो। मीर, हकीम मोमिन खान मोमिन, जिगर मुरादाबादी, फैज़ अहमद फैज़, अहमद फराज, वासिफ अली वासिफ, परवीन शाकिर साहिबा, नौशी गिलानी, आज के दौर में रहमान फारिस, आज़र फिराग, अमजद इस्लाम अमजद साहब, बहुत सारे लोग हैं। तख्लीकी जो सलाहियतें हैं जो बिल्कुल अताई भी हैं, आप इस पे बार बार कह भी चुके हैं, बता भी चुके हैं, तो ये ऑब्जर्वेशंस भी हैं इसमें शामिल? इसमें सिर्फ ऑब्जर्वेशन शामिल है और परवरदिगार की मेहरबानी शामिल है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो बहुत सारा आपको इस वजह से घूमना फिरना पड़ता होगा, बहुत सारे सोसाइटी में टाइम देना वो मुझे पड़ता लेके इस तरह जाता है कि मैं घूम फिर लेता हूँ और ऑब्जर्व कर लेता हूँ। होगा। मतलब आपके एक फेरे में मुझे नेचर ने ट्रेन किया भाई, मैं क्या कहूँ आपको, कैसे समझाऊं? मेरे व्यूअर्स भी समझना चाह रहे हैं। मैं बहुत अच्छी तरह समझाने की कोशिश करता हूँ, बीच में लोग पड़ जाते हैं कि पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। मैं ही तो हूँ जो अपने आप को कुछ नहीं समझता। हाँ, मुझ पर तो सरासर मेहरबानी अल्लाह की है। मैं सारा दिन सारी रात, या किसी दोस्त से भी कहूँ मेरे लिए दुआ करो, तो ये कहता हूँ कि अल्लाह मेरा रब राजी रहे मुझसे, ये लिखने की सलाहियत ना छीन ले मुझसे। 20-25 साल अगर पीछे जाने का मौका मिल जाए। खलील रहमान कमर इसी तरह लिखता था, मैंने वॉज अ चाइल्ड। अब मैं कैसे बताऊँ आपको? मैं कुछ और पूछने जा रहा हूँ। हाँ, 20-25 साल पीछे जाने का अगर मौका मिल जाए तो, और आपके पास ऑप्शन हो कि जैसे वीडियो गेम में होता है ऑप्शन कोई ना कोई अडॉप्ट करने का, तो यही लाइफ, यही ट्रैक लेना पसंद करेंगे या कुछ चीज़ें आप समझते आई वॉज हैं? बोर्न फॉर इट। ये बैंकर तो मैं बीच में अब्बा जी की अम्मी जी की मर्जी से बन गया। आई वॉज टू रन माई फैमिली, दे वर लुकिंग फॉरवर्ड टू मी। I was a wonderful student, topper almost all the times. So they was just thinking about this guy, if he studies well, he'll be able to get the family out of poverty. And alhamdulillah, उसमें भी अल्लाह ने बड़ी मेहरबानी की मुझ पे। तो लेकिन अल्टीमेटली उससे मुझे दे के भेजा हुआ था, और मैं इतने बचपन से लिख रहा था और छप रहा था, और मेरे कहीं अंदर ये इंट्यूशन थी कि मुझे आना है इस तरफ, वो लेके जाएगा, वो ले आया। मेरे अपने डिसीजंस नहीं होते अपने करियर पाथ के लिए। ये चीज़ आपको परेशान करती है कि फ़र्ज़ करें ना, आप कोई किसी चीज़ में कोई मैसेज देते हैं और उसको परसीव ही नहीं किया जाता? नो नो नो, ये कभी भी नहीं हुआ। वो परसीव पहुंचता है? या पहुंचा, राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट। कभी ऐसा नहीं हुआ? नो नो, जिंदगी में भी? जिंदगी में कभी नहीं। या जिस कम हुआ होगा कि कम पहुंचा होगा, लेकिन वो पहुंचा मैसेज। अच्छा, एक होता है कि आपके बहुत करीबी दोस्त होते हैं जिनसे आपको दाद लाजमी मिले तो आप बड़े खुश हो जाते हैं, तो ऐसा भी कोई आपका हल्का है कि जिनका वंडरफुल कहना या थम्स अप कहना आपको बड़ा तस्कीन देता है, बड़ी खुशी देता है, या ऐसा कोई हल्का आपके इर्द गिर्द है ही नहीं? है मेरे दोस्त, मेरे बहुत बड़े मद्दाह हैं वो सब। वो शुरू से मुझे, बल्कि उनका मोटिवेशन भी रहा मेरे साथ, आज भी है। आज भी मुझे आके बांध बांध के मशवरे दिए जाते हैं और मैं सुनता हूँ उनको। सबसे पहले मेरी बेटी, मैं जो लिखता हूँ सबसे पहले उसको सुना था। और वो उसमें उन्होंने कभी
कोई एतराज़ भी उठाया कि नहीं बाबा ये क्या लिख दिया आपने? नहीं नहीं, वो खुशी से सुनती हैं? वो यस ग्रेट फैन ऑफ माइन। मैं जिस वक्त लिख के रोया हूँ वो भी रोई। सिंगर्स में किनको सुनते हैं राहत शौक से? फ़तेह अली खान सबसे पहले। आई लव आरिफ लोहार, आई एम अ बेग, राहत इज द लेजेंड ऑफ माई कंट्री, इज प्राइड ऑफ माई कंट्री। और नीम क्लासिक में? नेम क्लासिकल में इकबाल बानो साहबा को सुना करता था, फरीदा खानम साहबा को सुना करता था, अताउल्लाह इस्तखिलवी साहब को सुना करता था। मैं उनको नीम क्लासिकल में गिनता हूँ, भले उनको फोक सिंगर हैं बट उनके यहाँ भी बड़े लोग हैं सब। मेरे मुल्क में अमानत अली खान साहब बड़े आदमी थे, बहुत बड़े लोग थे। मलका तरन्नुम नूरजहां, मेहदी हसन साहब, मसूद राना साहब, अल्लाह करी के रहमत करे, अखलाक अहमद साहब, मैं सब कुछ जिन्होंने अच्छा गाते थे मैं सुनता था। आई वाज सो ट्यून टू देयर सिंगिंग। अभी अगर आपका मन है तो कुछ हमारी टीम के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ गुनगुना सकते हैं? वो मुझे याद है 1980 में ही मैंने एक गाना सुना था, वो कम लोगों ने सुना होगा। तो पंजाबी गाना था उस वक्त, तो मैं खैर चिढ़ गया था इससे, वो इतनी दफ़ा सुनाया गया, एक शादी में गया हुआ था। वो सुना देता हूँ मैं। जी प्लीज बोल। प्लीज। हो लला कुंजियां तू रख ले सराणे, चलिया मैं पेकियां नूं, नी मैनू लिख के बयान दे जा थाने, चलिए जे पेकियां नूं। आपी आटा गुनेगा ते आपी तू पकावेंगा, आपी मंजी डावेंगा ते आपी तू वछावेंगा, वे तेरे रोणगे वे बाल अयाने, चलिया मैं पेकियां नूं। बहुत खूब। खलील साहब, आपके जो वालिद साहब हैं वो डांटा भी करते थे? बहुत डांटते थे। मैं फिल्में देखता था रोज़, तो अक्सर तो ये होता था मैं सिनेमा से बाहर निकलता था, साइकिल स्टैंड पे खड़े होते थे, कई दफ़ा तो वहीं से शुरू हुए। बहुत मारते थे बात, बट ही वॉज अ वंडरफुल फादर। जितनी मेहनत उन्होंने मुझे ट्रैक पे लाने के लिए की है, शायद ही कोई बात करे। पर आप राइटर ना होते तो क्रिकेट में चले जाते, और शायद पता नहीं, ये ना पूछो, मैं अभी कई स्टेटमेंट दे के बैठा हूँ कि मैं राइटर ना होता तो गुंडा होता शायद। मुझे नहीं पता क्या होता मैं, बट मुझे पता था मैं राइटर हूँ, तो अल्लाह ताला ने मुझे क्रिकेट भी दे के अच्छी खेलते भेजा रहे? हुआ। हाँ? क्रिकेट भी अच्छी खेलते रहे? बहुत अच्छी क्रिकेट खेलता था, बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। आई वॉन्टेड टू बिकम ए क्रिकेटर, लेकिन वो फैसला करना पड़ा एक दिन कि क्रिकेटर बनूं या पढ़ लिख के कोई अफसर बनूं। तो देन आई वोटेड फॉर माय। ये फैसला हालात की वजह से करना पड़ा? हालात की वजह से। आई वॉज अ पुअर चाइल्ड, माई फैमिली यूज्ड टू बैंक ऑन मी कि ये पढ़ लिख जाएगा तो फैमिली को गुर्बत से निकाल ले जाएगा। तो अल्लाह के फजल से वो हुआ भी, मेहरबानी परवरदिगार की। मैंने थोड़ी मेहनत की, उसने ज़्यादा फल दिया, एंड आई एक्सेल्ड इन करियर ऑफ बैंकिंग। आप कोई कलाम अपना सुनाने लगे? जैसे हर जहन को जंजीर से डर लगता है, जैसे हर जहन को जंजीर से डर लगता है, पीरो मुर्शद मुझे हर पीर से डर लगता है। पीर मुर्शद मुझे हर पीर से, वाह वाह वाह। जैसे हर जहन को जंजीर से डर लगता है, वाह वाह वाह। पीरो मुर्शद मुझे हर पीर से डर लगता है। मकतबे फिक्र की बहुतात जहां होती है, मकतबे फिक्र की बहुतात जहां होती है, तर्जुमा ठीक है तफसीर से डर लगता है। वाह 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 वाह। बात कह दूंगा तो कल उससे मुकर सकता हूं, बात कह दूंगा तो कल उससे मुकर सकता हूं, हाथ रोको मुझे तहरीर से डर लगता है। वाह, बहुत खूब। और जिसमें तकदीर बदलने की सहूलत न मिले, जिसमें तकदीर बदलने की सहूलत न मिले, ऐसी लिखी हुई तकदीर से डर लगता है। जिससे चुपचाप ज़मीरों को सुलाया जाए, जिससे चुपचाप ज़मीरों को सुलाया जाए, जिससे चुपचाप ज़मीरों को सुलाया जाए, ऐसे कम ज़र्फ की तदबीर से डर लगता है। बहुत खूब, बहुत खूब।
खलील साहब, जाते जाते ईद के मौका पर मैं चाहूँगा कि आपका बड़ा हिट एक टाइटल सॉन्ग भी हुआ, तो वो अगर हमारे व्यूअर्स को आप अता कर दें। भूल जाने का हुनर मुझको सिखाते जाओ, जा रहे हो तो सभी नक्श मिटाते जाओ, चलो रस्मन ही सही मुड़ के मुझे देख तो लो, तोड़ते तोड़ते ताल्लुक को निभाते जाओ, फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइएगा। मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगूं, मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगूं, मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो, ये दुनिया नहीं है मेरे पास तो क्या, मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो। शॉर्ट ब्रेक एक लेंगे जी, हमारे साथ रहिए। ईद की खुशियां मेगा जी के संग, और उन्हीं के पास हम मौजूद हैं और उनसे बहुत सारी चीज़ें हमने जाननी है। उनसे पूछना है कि वो किस तरीके से अपनी ईद गुजारती हैं और साथ साथ फनी ज़िंदगी को लेकर, अपनी म्यूज़िक लाइफ को लेकर किस तरीके से एंजॉय कर रही हैं। ये वो सारी बातें हमारे साथ हैं। मेगा जी, दुनिया स्टेज की कताला से भंगड़ा क्वीन तक का सफ़र, मतलब मुझे कभी कभी लगता है कि आप जब इजहार का एक मीडियम लेती रहीं और सैकड़ों आपके स्टेज शोज थे, तो कभी कभी लगता है कि शायद अभी भी आप समझते थे कि इजहार हो नहीं सका, फिर आपने सिंगिंग का सहारा लिया, तो ये इजहार की तकमील के लिए सारा कर रही हैं। इसका जवाब मैं थोड़ा सा गुनगुना के देना चाहूंगी। घर में करेक्टर थे, सिंगर थे, एक्टर थे, बस अब सिंगिंग करूंगी। भंगड़ा क्वीन हूँ मैं जी, सबकी ड्रीम हूँ मैं जी। कॉन्सर्ट्स पे जाती हूँ, सबको नचाती हूँ, बस अब सिंगिंग करूंगी। भंगड़ा क्वीन हूँ मैं जी, सबकी ड्रीम हूँ मैं जी। मकसद यही है कहने का कि आर्टिस्ट वही है जो हर वक्त कुछ ना कुछ करने की जुस्तजू रखता है। और चूंकि मेरा कहने के एक फैमिली बैकग्राउंड भी था और मैंने हमेशा आर्ट से रिलेटेड ही चीज़ों को देखा, तो जब मैंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा तो मेरा फोकस जस्ट सिल्वर स्क्रीन था कि मैं खुद को सिल्वर स्क्रीन पर देखूं। फिर थोड़ा सा जब मूड चेंज हुआ तो देन ज्वाइन टेलीविज़न पर जब मैं फितना जादूगरनी बनी। मैं हूँ फितनों का फितना, दुनिया में नहीं है कोई मेरे जितना। मैं ऐसा फितना फैलाऊंगी, हाथ किसी के ना आऊंगी, जो जी चाहे कर जाऊंगी। मैं हूँ फितनों का फितना। तो जब यहाँ से दिल थोड़ा सा आगे बढ़ा तो फिर मैं आ गई स्टेज पर। तो स्टेज पर जब एक कताला आई तो लोगों ने कहा कि यार इसकी तो आंखों से ही कत्ल होते जा रहे। तो थोड़ा सा मैंने वहाँ पर स्टॉप लिया, फिर मैंने लाइफ चेंज की, फिर मैंने भांगड़ा क्वीन बनने का इरादा कर लिया। ये यहाँ आपने देखा होगा कि यंग टैलेंट जितना भी आता है और वो डायरेक्ट उसकी जो है वो ड्रामों में आते हैं और अच्छा उन्हें बूम मिलता है, अच्छी शोहरत मिल जाती है, लेकिन एक्टिंग में जो बेसिक असरार और रमूज़ हैं वो हर बंदा जानता है कि थिएटर के बगैर तो आ नहीं सकते। बिल्कुल। और बेसाख्तगी आप उसके बगैर, थिएटर के बगैर नहीं सीख सकते। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे ग्रूमिंग थिएटर में करना होती है। तो थिएटर के बगैर इन सारे फनकारों की आमद और इनका फिर मशहूर भी हो जाना और छा भी जाना, इसे फिर आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि हमारे यहाँ थिएटर को वो पजीराई, वो मकाम नहीं मिला चंद वजूहात की बिना पर, जिसका मैं आपको बताऊँगी भी। लेकिन आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो थिएटर करे, क्योंकि ये लाइव फॉर्मेट है। और आपको पता है हॉलीवुड बॉलीवुड में जो आर्टिस्ट स्टेज नहीं करता, थिएटर परफॉर्मेंस नहीं करता, वो तो उसको आर्टिस्ट ही नहीं मानते। अमान साहब के साथ आपके कुछ प्लेस भी हैं, काफ़ी सारा काम आपने किया, बेशुमार आपकी यादें भी होंगी। जिस तरीके से वो जूनियर आर्टिस्ट को साथ लेके चलते थे
और उनका ख्याल रखते थे, और जिस तरह से वो कॉमिक जीनियस थे, वर्ल्ड में इसकी मिसाल नहीं मिलती। और आपको पता है कि वो उन्होंने कितने आर्टिस्ट बनाए हैं। आज के जितने भी जितने हमारे artist हैं, ये सारी सुपरस्टार्स उनके- हैं, ये सब उन्हीं को देख देख के उनके साथ रह रहकर सीख ये कर सारे आए हैं। पहलवान उन्होंने खड़े किए। ये सब उन्होंने ये सारा स्टेज उनका सजा हुआ है। ठीक तो कहाँ से लाएंगे हम वो अमानुल्लाह? क्योंकि मुझे तो नहीं नजर आ रहा कि आज वैसे ही ट्रेनिंग जैसे वो दे कर गए थे, आज का कोई बड़ा फनकार किसी को आगे लेकर आ रहा है। इतनी लेग पुलिंग है, इतनी लेग पुलिंग है कि जिसका कोई अंदाजा नहीं है। इन चीज़ों से खराबी पैदा होती है, किसी का फायदा नहीं होता। जब आप अपने स्टेज प्लेस करते थे, और चूंकि वो बहुत सारा काम है, सैकड़ों आपने किए, तो उसमें आपकी एंट्री पर विस्लिंग होना शुरू हो जाती थी, लोग खड़े होकर दाद देते थे, फिर कोई आइटम नंबर अगर आप उधर रक्स का पेश करते थे तो उस पर बड़ी दाद मिलती थी। तो ये सारी चीज़ें आप सोने से पहले आपके चेहरे पे मुसर्रत बिखेरती थी, खुश कर देती थी आपको, और उस नशे के बगैर आप कैसे जी लेती हैं आजकल? सही बात आपने की है, क्योंकि ये एक ऐसा नशा है कि जो सारी ज़िंदगी इंसान मिस करता है। क्योंकि मुझे आज भी सैयद अफजाल अहमद साहब के अल्फाज याद हैं कि मेघा, तुम रात 9 बजे के बाद घर नहीं बैठ सकोगी, तुम्हारा दिल करेगा कि मैं जाऊं स्टेज पे परफॉर्म करूं। ये ऐसा एक कह लें कि नशा है कि जो आपका सर चढ़ के बोलता है। लेकिन ये वो नशा है वो वाला नहीं कि जिसमें इंसान झूमता रहे और गिरता रहे। ये काम का नशा है, क्योंकि हर चीज़ में आप जब तक इंजॉय नहीं ना करते, फील करके नहीं करते, आप उस काम में आगे बढ़ ही नहीं सकते। म्यूज़िक की दुनिया में सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कौन है? किससे आप बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं, और किसको आप जहन में रखती हैं, आइडियलाइज किसको करती हैं? जब मैंने इस फील्ड में बाकायदा तौर पर कदम रखा तो मेरी चॉइस थी तारिक तहफ़्फ़ुज़ साहब। और तारिक भाई के साथ मुझे बड़ा कंफर्टेबल लगा, क्योंकि उन्होंने मेरी कैपेबिलिटी को देखते हुए, क्योंकि देखिए मैं अल्लाह माफ़ करे को दावा तो नहीं कर रही कि मैंने वो बन जाना या मैंने उन हटा देना है। आप तो अपनी तस्कीन के लिए, फन के लिए लगी हैं। आई एम मेघा एंड आई एम हैप्पी व्हाट आई एम। और मेघा का मेघा से मुकाबला है, ये तो एक क्लियर बात है कि मेघा का मेघा से मुकाबला है, मेघा का किसी से मुकाबला नहीं है। अभी क्या आप सुनाएंगी? अभी खरी खरी वो तो आप सुना रही हैं, इससे ज्यादा, इससे प्लस क्या सुनाएंगी? चले आपको एक सराकी टच में सॉन्ग सुनाते हैं, जी, और उम्मीद है आपको पसंद आएगा। एडा जुल्म ना कर, कुछ रब तो डर, मैं ततड़ी सांवल वैसा मर, तू अखां दे सामने शाकिर रह, कुछ सुनिया कर, कुछ मनिया कर। ढोला मेठा चोर वे भाई चोर वे, दिल ना मेरे कोल वे भाई कोल वे, ढोला मेठा चोर वे, दिल ना मेरे कोल वे, मेरा प्यार तू है, दिलदार तू है, मेरा प्यार तू है, दिलदार तू है, दिल मेरे दी चोरी कर गया, मीठा चोर, ढोला मेठा चोर वे। बहुत खूब। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये मुझे बताइए कि स्टेज चूंकि बड़ा जान जोखों का काम है और वेरी टफ आए ना का वो मेरे गोडे दर्द होंगे। ये बड़ा जोखम का काम है, ये पहलवानी वाला काम है, और इसको कोई आम बंदा नहीं कर सकता। हम लोगों ने जब डांस के लिए जाते थे तो इवन आप यकीन माने, मेरे फर्स्ट जब डांस होता था स्टेज पे, मेरा जो पहला स्टेज प्ले था घुंघरू, आपकी बाल काटने बोर तो नहीं हो रहे, क्योंकि मैं बहुत कम बोलती हूँ। नहीं मैं बिल्कुल आपकी बात सुन रहा हूँ। हम लोग जब पहला मेरा ड्रामा था घुंघरू गिरा शरीफों में, तो मेरी पहली परफॉर्मेंस, पहला ड्रामा, आपको पता है हर बंदा डरा हुआ होता है, लेकिन इफ्जाल साहब, मैं उनको बार बार इसलिए याद करती हूँ कि वो अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दें, कि वो उन्होंने मुझ पर यकीन किया। सबसे पहले उन्होंने मुझ पर यकीन किया, उन्होंने कहा इसको करने दो, ये जो करती है। कोई डांस डायरेक्टर नहीं, कोई कुछ नहीं, उन्होंने कहा ये यही करेगी, मेघा ये स्टेज आप क्या करो। फिर जब वहाँ गाना किया, मैं नील करा या नील करा, मेरा तन मन नीलो नील, मैनू हिजरी सूली साड़िया, मेरी एक ना सुनी दलील, तो वो गाने ने मेरे पूरे जिस्म पर नील डाले होते थे।
यहाँ नील। और जब मैं घुटनों पे राउंड लेती थी तो लोगों की चीखें निकलती थी कि ये क्या कर रही है। फिर जब मैं 6 फीट से छलांग मारती थी तो लोग लिटरली ऐसे होते थे जब मेरी ज़मीन पे धमक पड़ती थी। आपके जो हस्बैंड है हमारे भाई साहब, वो कैमरे के सामने नहीं आते, आप कैमरे के बगैर नहीं टिकते, तो ये कॉम्बिनेशन जो है ये किस तरफ जाएगा? बस कुछ उनका काम का फॉर्मेट भी है, वो थोड़ा सा कैमरे के पीछे रहकर काम करना पसंद करते हैं। मैं एक दिन मजाक च मैं कहा नवीद तेरी बुढ़ी कैमरे ते बगैर नहीं रहती, तो तू कैमरे के सामने रहता, मैं कहा किवें साडा गुजारा हैगा। तो देखिए अल्लाह का शुक्र है कि ये भी एक नेमत वाली बात है कि जब आपको अच्छा घर मिल जाए, अच्छा साथी मिल जाए। अच्छा, ये थिएटर के जो बड़े फ़ायदे भी थे जहाँ, वहाँ नुकसानात भी हुए कि जब ये वन लाइनर जो है स्क्रिप्ट के बगैर वल्गैरिटी में बदला, मैंने आपको पहले ही कहा, फैमिलीज इससे दूर हो गई, अवॉइड करना शुरू हो गई। डायरेक्टर तो इस चीज़ ने थिएटर को कितना नुकसान पहुंचाया? बहुत ज़्यादा, क्योंकि जिदा दिल की तब मुँह चक के आ गया जो मर्जी बोलता है। सो दिस इज रॉन्ग। इसका मतलब ये हुआ मेघा जी कि ये आर्टिस्टों का कसूर नहीं था, डायरेक्टर का कसूर था। डायरेक्टर रहा नहीं ना, डायरेक्टर को माइनस कर दिया गया। मैं जो बिहाइंड द कर्टन स्टोरीज है ना वो बहुत भयानक भी हैं। यानी कि जो पावरफुल एक्टर था उसने टेक ओवर कर लिया। जो लोग उनको बनाने वाले थे उन्होंने उन्हीं को ही पीछे कर दिया। ऐसा भी पॉसिबल है कि किसी ना किसी ईद पे आपका घर में रह के बाकी काम कर करके एकदम दम घुटना शुरू हो जाए और आप वापस स्टेज पे पहुंच जाएं कि भाई मुझसे नहीं रहा गया, मैं वापस आ गई हूँ। ऐसा भी पॉसिबल है? टच वुड, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि मैंने जितनी भी अपनी शादी से पहले ईदें गुजारी हैं ना वो सब काम करके गुजारी हैं। क्योंकि स्टेज की दुनिया में जितने भी ऑफ डेज होते हैं तब हमारे डबल काम होते थे। ये खुशकिस्मती है कि आप ईद पे हमारे साथ बैठी हुई हैं। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। और अगर मेरे शोज होते तो मैं आज यहाँ ना बैठी होती, मैं जाकर अपना ड्रामा कर रही होती। मेघा जी, आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी में बहुत गुस्से वाली हैं या बस एक एवरेज, या शिद्दत से गुस्सा आता है फिर चला जाता है, बड़ी जज्बाती हैं? क्या मतलब आपका अगर ज़ाती एनालिसिस जो आप खुद रखती हैं अपने तौर पे? राजपूत का सुना है आपने? क्योंकि जब राज जाता है तो पीछे क्या बचता है? तो अल्लाह बचाए फिर वो गुस्से से, और इनको के उसके बाद फिर सिर्फ भूत ही भूत और रह जाते हैं। तो गुस्सा मेरा बहुत बुरा है, मैं ऑनेस्टली बताती हूँ। बहुत कम आता है, लेकिन जब आता है तो यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे ऐसे ऐसे करके हंस रहे हैं। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप ईद का कोई पैगाम भी हमारे व्यूअर्स को दें। जी बिल्कुल, और माशाल्लाह आज ईद का हम डे स्पेंड कर रहे हैं और बड़ी खुशी है आप सब लोग आए मेरे पास, और मैं तमाशा की टीम को वेलकम भी कहती हूँ और उनका बेहद शुक्रिया भी अदा करती हूँ कि जिन्होंने मुझे मौका दिया, मुझे अपनी दिल की बातें करने का मौका मिला और इतने खूबसूरत लोगों के साथ मेरी मुलाकात हुई। और मैं वंस अगेन सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। और ईद की खुशियाँ वो होती हैं जो हम दूसरों से बांट के शेयर करते हैं। अपनों को भी ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। अभी मुझे आपका कोई मेरा ख्याल कोई अच्छा सा कोई ट्रैक आप अगर जी बिल्कुल अता कर दें ताकि वो ईद पे जितनी भी खातीन हैं वो बैठ गई हैं आपका शो देखने, तो किचन में जो पड़ा था वो हांडियां थले लग गई हैं, तो आप प्लीज कोई बस उनको मैं यही कहूँगी कलेजियां ना साड़ लेना या कलेजा ना साड़ लेना क्योंकि होता है ना कि वैसे मीठी ईद है, ये मीठी मीठी ईद है, तो इसमें मीठे मीठे काम करें, स्वीट डिश बनाएं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें और बस खुश रहें और दूसरों की खुशियों की वजह बने।
किथे रह गया। बहुत खूब जी, शॉर्ट ब्रेक एक लेंगे, ब्रेक के बाद मिलते हैं हमारे साथ। इस वक्त जिस फनकार से आपको मिलवा रहे हैं, उनसे मिलते ही आपके लबों पे मुस्कुराहट भी आ जाएगी और आप खुशी खुशी सारे काम छोड़ के इनको सुनने भी बैठ जाएंगे। तारिक ताफू साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं और इनसे बातें भी करते हैं, इनसे पूछते भी हैं कि इनकी कामयाबियों का राज क्या है, और ये भी जानते हैं कि इतना बारीक काम जो तख्लीक से रिलेटेड है और फिर सिंगिंग, ये कैसे कर लेते हैं और इन्हें सूझता कैसे है। ये वो सारे मौजूद डिस्कस करते हैं, हमारे साथ रहिए। ताफू साहब, आप एक्टिंग का भी कभी दिल चाहा जिंदगी में कि मैं मुझे बड़ी ऑफर हुई एक्टिंग की, क्या क्योंकि आपके जितने भी जानने वाले हैं, करीबी दोस्त सारे जानते हैं कि एक्सप्रेशन आपका बड़ा रिच है और आपकी आंखें, आपका पूरा जेस्चर, पूरी बॉडी बातें कर रही होती है, उसकी अपनी एक जुबान है। तो वो कभी आपने ठुकरा दी ऑफर हमेशा, या मन नहीं किया आपका? अबे यार, हमारा काम बड़ा मुश्किल है ये, और वो एक बड़ा मजे का वाकया है मुख्तसर के। लता जी किशोर कुमार का इंटरव्यू कर रही है और कहती, किशोर दा ये बताओ कि एक्टिंग बड़ी है कि गाना बड़ा है? कितना बड़ा सवाल किया उन्होंने। तो कहते लता जी, आपको पता है एक्टिंग झूठ होती है और गाना हम यहाँ से गाते हैं, यानी दिल से। तो हमें विरासत में ये मिली, चीज़ें मिली, तो हम बस टाइम नहीं मिला, ऑफरें बढ़िया हैं। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइए कि कौन से सिंगर आप अपने दिल के करीब समझते हैं, जिनको सुन के आपको इंस्पिरेशन भी मिले और आपके फन में नए रास्ते, नए दरीचे, वो कहता है ना कि जख्म जब भी कोई ज़हनो दिल पे लगा, जिंदगी की तरफ एक दरीचा खुला। अरे वाह! तो कौन से ऐसे लेजेंड ही हैं सारे। मैडम नूर जहान होगी और हमारी तो जिंदगी गुजरी उनके साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह हम तो उनकी गोद में ही बड़े हुए हैं। फिर नुसरत फतेह अली खान साहब हैं, फिर उसके अलावा मेहदी हसन साहब हैं, गुलाम अली साहब हैं, ताफू साहब। ये वो लोग हैं जो हमारी हिस्ट्री है। पाकिस्तान में कुछ यूनिवर्सिटी नहीं है, ये अभी भी मैं, चूंकि पब्लिक में सारा दिन हम लोग कोशिश करते हैं गुजारने की, लोगों की आवाज़ सुनते हैं, अभी भी आप चौक चौराहों में चले जाएं, चाय के ढाबों पे चले जाएं, तो लोग गुलाम अली साहब का और मेहदी हसन खान साहब का कंपैरिजन करते हैं। वैसे ही अभी भी आप क्या समझते हैं कि ये कोई कंपैरिजन करना जायज़ बात है? नहीं, गलत है। कंपैरिजन नहीं है, हर बंदे की व्यूशिप होती है। कुछ लोग आपको पसंद करते हैं, कुछ लोग मुझे करते हैं, लेकिन हम दोनों एक अपने पाकिस्तान के लिए कर रहे, सारा कुछ कर रहे हैं। ऐसी सबसे बड़ी बात यह है कि फनकार और फूल और खुशबू एक जैसी होती है। जो फैन होते हैं, किसी को गुलाब अच्छा लगता है गुलाबी। फकीर और फनकार बनना बड़ा मुश्किल काम है, ये मैं आपको सच्ची दिल से कह रहा हूं। भी है, ये रियाजत से नहीं लगता, ऐसे है, ये अता है। ये आप ऐसे हैं तो आपकी अल्लाह ताला की अता है, कोई नजर करम है। आप मेहनत से नहीं, फकीर मेहनत से कैसे मिल सकते? ऐसे ही है, मेरा नहीं ख्याल। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे से दुनिया के ऐसे टैलेंट है। देखिए, हमारी फैमिली ने सारी जिंदगी इल्म रिज़्क बांटा है। ताफो फैमिली, ताफो ब्रांड ने, उसमें देख लें आप कि मैडम नूर जहान, मेहदी हसन साहब, कोई 1000 के करीब फिल्में हैं। मेरे वालिद साहब ने म्यूजिक दिया। आज भी पहला गाना भी हमारा है, सुन में बलोरे अखबाल है, ठीक है, और आखिरी गाना भी हमारा की दम दा फरोसा है, दम आवे नाम है, मैडम नूर जहान जी का। ये मैडम जी को ठीक है, आप पेश करने मैं बिल्कुल करूँगा। रड़ा नहीं उछली मैं तेतों वक्त, जदों दी आई तेरे नाले अख। वाह 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 वाह। रड़ा नहीं उछली मैं तेतों वक्त, जदों दी आई तेरे नाले अख। हस दे अखां नूं कदे न रुआवी, हस दे अखां कदे न रुआवी, जदों मर जावां मैं भुल जावां। दिल भी कहंदा है कलियां नहीं रहिंदा है, दिल नाल रुस गयो जान सजना। ताइयों रोंदे रैन मेरे नैन सजना। चली 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 कण सजना, हर वेले होके हंजू रण सजना। दुखियां दे दुखां हो न बदावी,
अखियां दे दुखान हो न बदावे जदों मर जावा मैं भुल जाऊं मैं भुल जाऊं मैं भुल बहुत बड़े लोगों की बड़ी बात है भाई, वो ऐसे सो रहे हैं कि आप अंदर से फील करते हैं। और बहुत सी रूह की ग़ज़ा है, ये सच है, ये झूठ नहीं है। और म्यूज़िक वैसे झूठ नहीं अगर असली हो तो। देखिए मेरा कैसा म्यूज़िक है, आज भी इतने गाने आए हैं लाहौर पे, लेकिन आई फील प्राउड। मैं खुदा का शुक्राना जितना पढ़ूँ देखिए कुछ छक्का लग गया है। वसीम अकरम साहब शादी करके आ गए बाहर से, वो इंडिया से रीना राय आ गई, तो वो यही कहते हैं सारे लौला रे लौला रे लौला रे लौला दिन लौर ने तके आज मैं आने दिन लौर ने तके आज मैं आने बल्ले बल्ले दिखा लो दही पल्ले बल्ले बल्ले दिखा लो दही पल्ले दिन लौर ने तके आज मैं आने अतरा भी वगदी लौलो रे दुनिया पतंगा ओ दिल वाले रहंदे लौलो हर जगते ना कोई जोड़े लौलो रे लौलो रे मैं क्या जाते जाते लाहौर न्यूज़ को भी थोड़ा सा उठा दे। तो ये वो सच है मेरी जान, जो वो दुनिया के दिलों में है और वो जिंदा ही रहेंगे। मैं कुछ और बैठता हूँ बनाने के लिए, बनता लाहौर के लिए। बताइए क्या ये क्या वजह? ये शायद लाहौर में आपने मोहब्बतें बड़ी की बहुत ज्यादा यार। एक तो ददयाल लाहौर से है और माशाल्लाह मेरे वालिद साहब इधर 7 नस्लें हमारी पैदा हुई हैं। शायद मैंने हक अदा कर दिया अपने टफ ब्रांड का। तो देखे मेरे गाना बड़े मजे का। आजकल देख रहे हैं हर न्यूज़ पे कोई ना कोई कॉमेडी हो रही है, हमारे सारे छाए हुए हैं, सारे चीते जितने भी हैं। तो मैंने एक बड़ी मजे की बनाई है कि खराटे पूरी दुनिया में मारे जाते हैं। क्या कराटे पूरी दुनिया में मारे जाते हैं? नई चीज ये मैं पहली दफा कहूंगा। कहता है शेरों जैसी आवाज सुन के बीवी नाराज है, शेरों जैसी आवाज सुन के बीवी नाराज, कमरा बिस्तर को ढूंढना कानों में ऊंचा गूंजना, न कर शो वाजे जीवे बोल दे खराटे लौर दे नगदरे होर दे कराटे लौर दे नगदरे होर दे शेरों जैसी आवाज। अब लॉजिक है, खराटे भी ऐसे लगे जाते हैं और शेरों जैसी आवाज। ये मेरा नया गाना बड़ी जल्दी रिलीज हो रहा है। तो मैं आपको काफी सारी चीजें ऐसी जो नहीं सुनाऊंगा, बाकी आप फरमाइश करके किसी को भी सुन सकते हैं। और मेरा दिल टूटा है, ये जो अल्लाह ने सबकी रोजी लगाई हुई, ये जो रेस्टोरेंट में गाते नहीं बेचारे 2-2, 3-3, 4-4 घंटे गाते हैं, उनकी मजबूरी है कि उन्होंने मेहदी हसन को भी याद करना है, उन्होंने रफ़ी साहब को भी याद करना। नहीं, हम वो हैं कि हम कहते हैं वो काम हो जो हम दुनिया से चले भी जाएं तो भी जिंदा रहें, जस्ट लाइक लाहौर है। अब मेरा एक मैसेज है, मम्मी डैडी जितने भी आपका क्रू, जितने लाहौर न्यूज़ में कहेंगे कि जी हाँ गाओ भाई सारे जी हाँ, माँ बाप से प्यार करो जी हाँ, पूरे इनके ख्वाब करो जी हाँ। कहता बाप फरिश्ता है, सच्चा रिश्ता है, माँ क्या है, माँ तो माँ है, इनकी खिदमत करते रहना अल्लाह राज़ी हो जाएगा। माँ बाप से प्यार करो जी हाँ, पूरे इनके काम करो जी हाँ। अच्छा, ये एक जो तब्दीली मैंने पहले भी नोट करते थे आपको काम करते देख के, अब फिर आप हमारे लाहौर टीवी के मॉर्निंग शो में एज ए मेहमान शख्सियत भी तशरीफ़ लाए थे, तो जो चीज़ मैंने फील की थी वो ये थी कि आप ऐसे मौज़ूआत को टच करते हैं जिनको टच नहीं किया गया। ऐसे ही होना चाहिए। और सबसे ये बड़ा बेहतर, क्योंकि हमारे बारे में तो इंडो पाक के बारे में, बरेज़ीन के बारे में तो कहा जाता है कि जुल्फ़े महबूब से बाहर नहीं, तू और आराइशे खमे काकुल, मैं और अंदेशा हाय दूरो दराज, उससे हम बाहर नहीं निकल पाए। तो आपने ये देखे ना कितने अच्छे अच्छे इसमें मैसेज रिकॉर्ड करवाए। अच्छा, ये तो मुख्तसर है। यकीन कर जब मेरा स्टार्ट हुआ ना लाहौर से, मैं कहा यार मैं सन ऑफ लाहौर का टाइटल मिला मुझे, मैं कहा यार मैं सन ऑफ पाकिस्तान बनना है। तो मैंने क्या किया, सारे मुझे कहते यार ये तो पागल ही हो गया तारी यार,
अच्छी भली तेरी शक्ल है, अच्छे लफ्ज होंगे और ये देखो मैं ये गा देता हूँ, मतलब आपको अच्छा भी लगेगा, ये मैं आपको डेडिकेट करता हूँ। बहुत तू ही मेरा दिल है, तू ही मेरी जान, तू ही मेरा दिल है, तू ही मेरी जान। चरचा 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 आँख में पानी, तेरी निशानी पूरी हुई ना मेरी कहानी। चरचुला in my heart, I'm waiting for every time। तू ही मेरा दिल है, तू ही मेरी जान, तू ही मेरा दिल है, तू ही मेरी जान। क्या बात, बहुत लव सॉन्ग है, लेकिन मैंने कहा नहीं यार वो तो ठीक है, बड़ा अच्छा है, ठीक है, सब गाते हैं, मैं भी गा लिया। मैं कहा यार वो काम करो जो जिंदा रहे। उसमें क्या हुआ कि ऐसे चल हमारे दादा दा मज़ार अगे याद चाहे मल्ले जो जावा पावे भज्जे दे मकावा खुसा तिलने वाला पावा गीत प्यार वाले गावा अते लड्डू पेड़े लाहौर लाहौर है। मैं कहा ये कल्चर है, ये जुड़ेगा। खुदा के कर दी, पता नहीं कौन सा टाइम था, खुदा ने ऐसा सुना ऐसा सुना ऐसा सुना, मैं क्या बताऊँ। क्या आपकी ज़िंदगी में अभी भी आपको सेकंड ऑप्शन मिले, लेट्स सपोज कोई ऐसा मैकेनिज्म हो जिसमें हम सब थोड़ा पीछे जा सकें 20-20, 25-25 साल, हाँ, तो ज़िंदगी में कौन सी ऐसी ख्वाहिशात आप अवेल करना चाहेंगे या समझेंगे कि कौन सा ट्रैक मेरा जो था उसे मैं थोड़ा सा अगर यू टर्न ले लेता या यहाँ से मैं राइट मुड़ लेता तो मैं अपने फ़न को ज़्यादा अच्छी तस्कीन पहुँचा सकता था अपने काम के ज़रिए। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। आई फील प्राउड कि अगर मैं 25-30 साल पहले जाता तो पहले तो मैं यही ख्वाहिश रब से करता कि मैं ताफूस साहब के घर ही पैदा होता, नंबर 1। 25-30 साल जाता है तो ज़रा खूबसूरत भी ज़्यादा नज़र आता है, ज़्यादा जवान नज़र आता है और मेरी वालदा भी वापस मुझे मिल जाती है। तो ये जो आप देख रहे हैं मेरी वालदा की ना अलमारी से पैसे निकले, आपको पता औरतें पैसे भी जोड़ती हैं, जमा भी करती हैं, जमा पूंजी जेवर निकला, मैंने अपनी सिस्टर को दे दिया, पैसे अपने भाई को दे दिए। मैंने अपनी वालदा की जूते रख लिए जो मैं अपने वार्डों से बहुत बड़ी चीज़ समझता हूँ, ये वार्डों के साथ साइड कर ली, ये मेरी वालदा की जूती है। तो आपने मुझे 25 साल पीछे किए हैं तो मुझे ये चीज़ें याद आ गई। तो इससे ज़्यादा अवेल क्या हो सकता है कि आपको आपकी माँ मिल जाए। अभी आपके स्टूडियोज़ में चलते हैं जी। बिल्कुल। और हाँ, स्टूडियो में आपको आज पता चल गया कि मैं वो चीज़ कर रहा हूँ जो मेरे गानों का रिकॉर्ड टूट जाएगा। गाना है कि वर्ल्ड आखदा है लाहौर जागदा है, और लाहौर ये क्यों जागती हैं, क्या वजह है। स्टूडियो चलते हैं जी, वहाँ जाके देखते हैं आपको मॉल दिखाऊंगा गाना रिकॉर्ड कैसे रिकॉर्डरी में से क्या क्या निकलने जा रहा है। ठीक हो, आप हमारे साथ रहिए जी। ताफूस साहब हमारे साथ हैं, स्टूडियोज जा रहे हैं और वहाँ जाके देखते हैं कि लाहौर के लिए इन्होंने मजीद क्या क्या जो है वो तजर्बात किए हैं और क्या क्या लाहौरियों को सुनने को मिलेगा। ताफूस स्टूडियो में हम इस वक्त मौजूद हैं और हमारे देखने वाले, मौसीकी को समझने वाले, जितने भी मौसीकी से अटैच लोग हैं उनके लिए ये खबर है कि पहली दफ़ा टीवी पर आप ताफूस स्टूडियो देख रहे हैं। जब रिकॉर्डिंग करते हैं आपका जो बूथ बना हुआ है उसके अंदर तो जाके आप गाना वगैरह गाते हैं तो यहाँ रिकॉर्ड हो रहा होता है। ओहो, वही तो म्यूजिक बना रहा था। लकीली एक मैं जो माशाल्लाह मेरी जो आईडी है लाहौर है, नया गाना आ रहा है जनाब, वर्ल्ड आखदा है लाहौर जागदा है। आप लोग झलक दिखाते हैं बूथ के अंदर जाके, पूरा इतनी प्यारी आंख आ रही है, देख रहे हैं आप, ये एक म्यूजिक की आंख है, ये आंख, इसमें मैं आपको नजर आऊंगा। वर्ल्ड आखदा है लाहौर जागदा है, वर्ल्ड आखदा है लाहौर जागदा है, जो शोर दिल मचाए तो नींद कैसे आए, सोने आवे पानी आवे, हाय लाहौरियां दा इश्क जागदा है, वर्ल्ड 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 आखदा है, लाहौरियां दा इश्क जागदा है, वर्ल्ड 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 आखदा आखदा है। मारा 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 मारा, तीर सीधा मारा मारा, दिल पे मेरे मारा मारा, आंखों से मारा मारा मारा, मैं तो गया मारा मारा, हल्का फुल्का नशा चढ़ गया, इश्क मुश्क इश्क लड़ गया, मिला सुरूर रक्स हो गया, जहान सारा मस्त हो गया, सोने
दा इश्क जागदा ए वर्ल्ड 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 आखदा ए लाहौरियां दा इश्क जागदा ए